हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है T+B TGT नेचुरल साइंस के लिए हम अपना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप अपना T+B TGT नेचुरल साइंस का बायोलॉजी का सिलेबस देखेंगे तो आपको टोटल 21 यूनिट्स दिखाई देंगी, जिसमें से ये 19 वो यूनिट है जिनको मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। इनके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और हर एक यूनिट का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसको जाके आपको देखना है। उसके अलावा जो हमारी ग्रेजुएशन की यूनिट्स थी, उन ग्रेजुएशन की यूनिट के लिए आपको क्या करना है, उनका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, कम्युनिटी पोस्ट में जाकर ही आपको देखना है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टिश्यू। और टिश्यू टॉपिक कंप्लीट होते ही हमारी जो 9th एंड 10th की एनसीईआरटी से बायोलॉजी के हमारे जितने भी चैप्टर्स थे वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो टिश्यू में आपको क्या पढ़ना है, आपको टिश्यू को डिफाइन कर रहा है, उसके अलावा प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू के बारे में आपको जानना है। टाइप्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो टिश्यू होता क्या है, तो आपको पता है हमारी लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो कौन होती है, सेल होती है। जब बहुत सारी सेल आपस में मिल जाती है, जो सेल का क्लस्टर होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, टिश्यू बुलाते हैं। तो जब बहुत सारे सेल का ग्रुप एक साथ मिलके कोई सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, तो उसे हम क्या बुलाते हैं, टिश्यू बुलाते हैं। तो बहुत सारी सेल जब मिल जाएगी और एक पर्टिकुलर टाइप का काम वो करेंगी तो उसको हम क्या बुलाएंगे, टिश्यू बुलाएंगे। तो सिंपली अगर आपको डिफाइन करना है तो क्लस्टर ऑफ सेल क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। उसके अलावा आपको पता है एनिमल्स जो होते हैं ना वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है वो अपनी जगह पे ही फिक्स रहते हैं। ठीक है, उनके जितने भी टिश्यूज होते हैं उनका काम क्या होता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उन्हें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, क्योंकि उन्हें क्या रहना है, एक जगह पर ही फिक्स रहना है। तो प्लांट के जितने भी टिश्यू होते हैं ना मोस्टली वो डेड होते हैं, क्योंकि वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को है ना बहुत इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं और मेंटेनेंस भी उनको कम रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो प्लांट्स के जो टिश्यू है उनकी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है उनके बेसिस पे उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, दो टाइप के टिश्यूज में डिवाइड किया गया है। तो पहले टाइप के जो टिश्यू होते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बुलाते हैं। ये आपके ऐसे टिश्यू है जो डिवाइड करते रहते हैं। तो जो आपके डिवाइड करने वाले टिश्यू है उन्हें हम क्या बुलाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बुलाते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हमें 3 टाइप के टिश्यू पढ़ने, एक है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं। तो आपको पता है प्लांट की जो ग्रोथ है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन में है ना कंटिन्यूअसली चलती रहती है। वो किसकी वजह से चलती रहती है, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है, कुछ डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट है और उन डिवाइडिंग टिश्यू को ही हम क्या बुलाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बुलाते हैं। ठीक है, तो ये जो टिश्यू है इनकी जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, बहुत डेंस साइटोप्लाज्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत पतली सी सेलुलोज की वॉल आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। किसकी बात हो रही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हो रही है, डिवाइडिंग टिश्यू की बात हो रही है। और यहाँ पर आपको वैक्यूल्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से टिश्यूज के अंदर आपको वैक्यूल्स नहीं देखने को मिलेंगे, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आपको वैक्यूल्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो अब हमें पढ़ना है अपने जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है, एक है एपिकल मेरिस्टेम, एक है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एक है लेटरल मेरिस्टेम। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनके रोल क्या होते हैं। तो जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है, अगर आप अपने प्लांट की ग्रोइंग रूट टिप को देखोगे, शूट टिप को देखोगे, वहां पर जो टिश्यू प्रेजेंट है, जो आपके प्लांट की लेंथ बढ़ रही है, शूट की लेंथ बढ़ रही है, रूट की लेंथ बढ़ रही है, तो उनकी टिप में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उनकी लेंथ बढ़ रही है उसको हम क्या बुलाते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बुलाते हैं। तो इसका काम क्या होता है, हमारे प्लांट की स्टेम की लेंथ को बढ़ाना, रूट की लेंथ को बढ़ाना, इन दोनों को काम को कौन करता है, एपिकल मेरिस्टेम करता है। उसके बाद आता है हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकल मेरिस्टेम का मतलब होता है जो हमारे प्लांट्स के लीव्स होते हैं, ठीक है, उनके बेस में प्रेजेंट होता है और इंटरनोड्स जो है वहां पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, फिर आपने कभी कभी देखा होगा अगर आप किसी प्लांट के स्टेम को देख रहे हो, रूट को देख रहे हो, ठीक है, अगर उसका गिर्त है ना बहुत बढ़ते जा रहा है, आपने कोई कोई पेड़ देखा होगा जो बहुत पतला सा होता है, उसका तना बहुत पतला होता है, कोई कोई पेड़ होता है जैसे बरगद का पेड़ होता है तो उसका जो तना होता है वो कितना ज्यादा मोटा होता है, तो उसका जो तने की मोटाई है वो किसकी वजह से बढ़ी है, उसकी जो गिर्त बढ़ी है, चौड़ाई बढ़ी है, वो किसकी वजह से बढ़ी है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ी है। ठीक है, तो कैम्बियम जो है वो किसकी वजह से ग्रो करता है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से ग्रो करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होता है और लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होता है और इनके फंक्शन क्या होते हैं और ये किस टाइप के टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, डिवाइडिंग टिश्यू के एग्जाम्पल है। उसके बाद आते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। तो जो टिश्यू अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को खो बैठते हैं और कोई स्पेसिफिक रोल उन्होंने एक्वायर कर लिया, यानी कि एक पर्टिकुलर काम को, एक रोल को उन्होंने अपने
ले लिया है उसको हम क्या बुलाते हैं, परमानेंट टिश्यू बुलाते हैं। ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है परमानेंट शेप लेने का, साइज लेने का, इसको हम क्या बुलाते हैं, डिफरेंशिएशन बुलाते हैं। ठीक है, तो जो सेल्स होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, जब वो डिफरेंशिएट हो जाती है, डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यू को वो बनाती है। ठीक है, तो हमारे पास है ना परमानेंट टिश्यू में दो टाइप के टिश्यू है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन आता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा किसके एग्जांपल है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन आता है, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू आते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है अपना पैरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, तो बहुत सारी अनस्पेशलाइज्ड सेल्स आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, पैरेन्काइमा टिश्यू में, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो भी बहुत ही थिन होती है। इनके अंदर बहुत सारी सेल्स जो प्रेजेंट होगी वो लाइव सेल्स होती है और लूजली पैक्ड होती है। और लूजली पैक्ड होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है इस टिश्यू के अंदर। कौन से टिश्यू की बात हो रही है, पैरेन्काइमा टिश्यू की बात हो रही है। अब पैरेन्काइमा टिश्यू रोल क्या प्रोवाइड करता है, आपके प्लांट को सपोर्ट देने का काम करता है पैरेन्काइमा टिश्यू, फूड को स्टोर करने का काम करता है। पैरेन्काइमा जो है वो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को भी स्टोर करता है। पैरेन्काइमा के भी कुछ टाइप हो सकते हैं, एक होता है क्लोरेन्काइमा और एक होता है एरेन्काइमा। तो आप देखोगे जो पैरेन्काइमा जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। आपको पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं और उसके लिए उन्हें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंट है। अगर किसी पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसका नाम क्या हो जाता है, क्लोरेन्काइमा कहलाते हैं। यानी कि वो एक स्पेशल टाइप का पैरेन्काइमा टिश्यू बन गया है और अब उसका एक अलग नाम हो जाएगा, उसको हम क्या बुलाएंगे, क्लोरेन्काइमा बुलाएंगे। उसके अलावा आपने ना कुछ पानी में एक्वेटिक प्लांट्स देखे होंगे, तो एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो पानी में फ्लोट किसकी मदद से कर पा रहे हैं, यानी कि वो डूब क्यों नहीं रहे हैं पानी के अंदर, वो डूब क्यों नहीं रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल टाइप का टिश्यू प्रेजेंट है जिसको हम क्या बुलाते हैं, एरेन्काइमा बुलाते हैं। तो ऐसा पैरेन्काइमा जो एक्वेटिक प्लांट्स को बॉयंसी प्रोवाइड करता है, उनकी तैरने में मदद करता है, उस पैरेन्काइमा को हम क्या बुलाते हैं, एरेन्काइमा बुलाते हैं। और ये किसके पास प्रेजेंट होता है, हमारे एक्वेटिक प्लांट्स के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमारा टेरर ऑफ बंगाल का प्लांट है उसके पास भी क्या प्रेजेंट होता है, एरेन्काइमा प्रेजेंट होता है जो उसकी फ्लोट करने में मदद करता है। तो ये है हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू। उसके बाद आता है हमारा कोलेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, तो जो ये टिश्यू होता है इसकी जो सेल्स होती है, एक तो वो लिविंग होती है, इलोंगेटेड होती है, और जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पे ना इरेग्युलर थिकनेस आपको देखने को मिलेगी। तो कोलेनकाइमा के जो कॉर्नर्स होते हैं उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, इरेग्युलर थिकनेस देखने को मिलता है। और यहाँ पर है ना पैरेन्काइमा के अंदर बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था, यहाँ पर बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। अब कोलेनकाइमा का काम क्या होता है, एक तो ये आपके प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आपके प्लांट देखो, आपने देखा है बहुत तेज आंधी चल रही है लेकिन फिर भी आपका प्लांट है ना मैक्सिमम टाइम अपने टहनियों को टूटने से बचा ही लेता है। किसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट है। और वो फ्लेक्सिबिलिटी उसे कौन प्रोवाइड कर रहा है, कोलेनकाइमा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा कोलेनकाइमा क्या करता है, प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स है उनकी जो आराम से बेंडिंग हो पाती है वो किसकी वजह से हो पाती है, कोलेनकाइमा की वजह से होती है। यानी कि किसी भी प्लांट को अगर आप देख रहे हो उसकी लीफ जो है वो आराम से बेंड कर पा रही है, स्टेम जो है वो स्टेम जो है वो बेंड कर पा रही है बिना टूटे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये किसकी वजह से उसके अंदर प्रेजेंट है, कोलेनकाइमा की वजह से प्रेजेंट है। उसके अलावा प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम का काम भी कौन करता है, हमारा कोलेनकाइमा करता है। उसके बाद आता है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। तो ये जो टिश्यू है इसकी जो सेल्स है वो क्या है, डेड है। अभी हमने जो दो टिश्यू देखे थे पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, उसके अंदर जो ज्यादातर सेल्स थी वो कैसी थी, लिविंग थी। लेकिन जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा होता है उसके अंदर जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, डेड होती है। ठीक है, ये भी लंबी होगी, नैरो होगी, और यहाँ पर भी है ना थिकनिंग आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे थिकनिंग किसकी वजह से होती है, एक केमिकल की वजह से होती है जिसका नाम क्या है, लिग्निन है। ठीक है, तो ये लिग्निन क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर आपको वॉल्स भी जो देखने को मिलेगी वो बहुत थिक होगी और यहाँ पर आपको कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता है। हमारे पैरेन्काइमा में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था, कोलेनकाइमा के अंदर भी थोड़ा स्पेस प्रेजेंट था, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा के अंदर आपको कोई स्पेस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी स्टेम्स है, वस्कुलर बंडर है, आपके जो लीव्स की वेन्स है, आपके सीड्स एंड नट की जो हार्ड कवरिंग है वो सब किससे बने हुए हैं, इस टिश्यू से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो डिफरेंट प्लांट पार्ट को स्ट्रेंथ देने का काम, बहुत ज्यादा उसको जो स्ट्रेंथ मिलती है। आपको पता ना प्लांट का जो सीड होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, जो हमारे नट्स के सीड होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि वो डेड टिश्यू से मिलके बने हुए हैं और डेड टिश्यू का नाम क्या है, स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, स्क्लेरेन्काइमा प्लांट को बहुत ही हार्ड एंड स्टिफ बनाते हैं। उसके अलावा अगर आपने अपने कोकोनट को देखा ना तो कोकोनट का जो हस्क होता है, ठीक है, बाहर का पूरा छिलका होता है, वो किससे मिलके बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से मिलके बना होता है। अब देखो ये है हमारा पैरेन्काइमा।
कोलेनकाइमा और स्क्लेरलकाइमा। तो अगर आप अपने पेरेन्काइमा को देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा है और लूजली पैक्ड है। यहाँ पर सेल्स कैसे है, लूजली पैक्ड है। उसके बाद जो आपका कोलेनकाइमा होता है, यहाँ पर आपको थिकनिंग देखने को मिल रही है कॉर्नर्स के अंदर, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्पेस फिर भी प्रेजेंट है। लेकिन उसके बाद आता है हमारा स्क्लेरलकाइमा। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ही थिक सेल वॉल है यहाँ पर, और कोई भी स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है कहाँ पर, हमारे स्क्लेरलकाइमा में। और हमारा जो स्क्लेरलकाइमा होता है वो कैसा टिश्यू होता है, डेड टिश्यू होता है, ठीक है, डेड सेल से मिलकर बना हुआ है। तो ये है हमारा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरलकाइमा। तो इनके फंक्शन क्या है, तो हमारे पेरेन्काइमा का फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना, सिक्रेशन में भी रोल प्ले करता है, फोटोसिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है, और वाटर को स्टोर करने का काम भी करता है। उसके अलावा जो हमारा कोलेनकाइमा होता है वो क्या करता है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्क्लेरलकाइमा का फंक्शन क्या होता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, प्लांट को स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो हमारा पेरेन्काइमा है उसकी जो सेल वॉल है वो पतली होती है और किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। जो हमारा कोलेनकाइमा है उसकी जो सेल वॉल है वो कॉर्नर्स पे थिक होती है, किसकी वजह से, वहां पर कुछ स्पेशल डिपोजिशन होते हैं। किसके डिपोजिशन होते हैं, वो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन का डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप स्क्लेरलकाइमा को देख रहे हो तो वहां पर है ना आपको लॉन्ग नैरो सेल्स देखने को मिलते हैं जो थिक होते हैं, और वहां पर आपको लिग्निफाइड सेल वॉल यानी कि लिग्निन का डिपोजिशन आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, स्क्लेरलकाइमा के अंदर देखने को मिलता है। पेरेन्काइमा के अंदर कैसी सेल प्रेजेंट है, लिविंग सेल प्रेजेंट है। कोलेनकाइमा के अंदर भी लिविंग सेल प्रेजेंट है, लेकिन जो हमारा स्क्लेरलकाइमा होता है उसके अंदर कैसी सेल प्रेजेंट रहती है, डेड सेल्स प्रेजेंट होती है। पेरेन्काइमा के अंदर थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था, कोलेनकाइमा के अंदर भी इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा प्रेजेंट होता है, ऑलमोस्ट जैसे एब्सेंट ही मानिए। स्क्लेरलकाइमा में तो बिल्कुल भी कोई स्पेस का चांस नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, पेरेन्काइमा के कुछ स्पेशल टाइप भी हो सकते हैं, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। एरेनकाइमा का काम क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट्स को बॉयंसी प्रोवाइड करना, ठीक है। कोलेनकाइमा जो है वो आपकी मोनोकोट और रूट्स जो है वहां पर एब्सेंट होगा, आपको मोनोकोट प्लांट के अंदर कोलेनकाइमा देखने को नहीं मिलेगा, और रूट्स के अंदर भी आपको कोलेनकाइमा टिश्यू देखने को नहीं मिलता है। और जो हमारा स्क्लेरलकाइमा होता है, कोकोनट हस्क किससे बना होता है, स्क्लेरलकाइमा टिश्यू से बना होता है। ये इन तीनों के अंदर डिफरेंसेस है, आपको मालूम होना चाहिए कि किसकी सेल वॉल थिक है, किस किसका डिपोजिशन वहां पर हो रखा है, ठीक है। जैसे पेरेन्काइमा के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट है, कोलेनकाइमा के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन प्रेजेंट है, और स्क्लेरलकाइमा के अंदर क्या प्रेजेंट है, लिग्निन प्रेजेंट है। किसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, कौन लिविंग सेल से बना है, कौन नॉन लिविंग सेल से बना है। अब अगर आप अपने प्लांट को देखोगे ना, तो प्लांट का जो आउटर सरफेस है वो किससे बना होता है, एपिडर्मिस से बना होता है, यानी कि सबसे बाहर की जो सेल्स की लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, उसको हम क्या बुलाते हैं, प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस बुलाते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मल सेल जो होती है प्लांट्स के एरियल पार्ट्स पर जो प्रेजेंट है, वो क्या करती है, एक वैक्सी कोटिंग को सिक्रीट करती है, जो क्या करती है, वाटर को रेजिस्ट करती है, ठीक है। और कोई भी पानी का इतना ज्यादा लॉस ना हो पाए। आपको पता है ना, हमारी लीव्स के अंदर से हमारे लीव्स के अंदर से है ना पानी का कंटिन्यूअसली लॉस होता रहता है, तो उस लॉस को कम करने की कोशिश करते हैं। कोई भी प्लांट को मैकेनिकल इंजरी आ रही है, कोई भी पैरासिटिक फंगी उस पर अटैक करिए, उन सब से बचाने के लिए हमारी एपिडर्मल सेल क्या करती है, एक वैक्सी कोटिंग को सिक्रीट करती है, ठीक है। एपिडर्मल का फंक्शन क्या होता है, हमारे पूरे के पूरे प्लांट को प्रोटेक्ट करना। तो आपको पता है जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो हमारी एपिडर्मिस होती है, हमारी यानी कि जो स्किन होती है, वो क्या करती है, आपको किसी भी टाइप के इंजरी से बचाने का रोल प्ले करती है। वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी ऐसा होता है, वहां पर जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसको हम एपिडर्मिस बुलाते हैं, वो प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है, ठीक है। क्या करती है, कंटिन्यूअस लेयर बना के रखती है। एपिडर्मिस टिश्यू क्या होता है, कंटिन्यूअस लेयर से बने होते हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस वहां पर प्रेजेंट नहीं है। देखो अगर आपकी स्किन है और उसमें है ना कंटिन्यूअस लेयर ना हो, थोड़ा थोड़ा स्पेस प्रेजेंट हो, तो वहां से कोई भी फंजाई अटैक कर सकती है, कोई भी पैरासिटिक अटैक कर सकता है। ऐसा प्लांट्स के साथ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए है ना हमारा जो एपिडर्मिस लेयर होता है वो कंटिन्यूअस लेयर से बना होता है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। आपको रीजन मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, हमारी एपिडर्मल लेयर जो होती है वो कंटिन्यूअस क्यों होती है, क्योंकि अगर कोई भी स्पेस प्रेजेंट होगा वहां से कोई भी पैरासिटिक अटैक हो सकता है, इंजरी बहुत आराम से वहां पर हो सकती है, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो है वो हमारी किससे बनी होती है, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बनी होती है। उसके बाद हो ना, अगर आप प्लांट्स की लीव्स को देखोगे तो वहां पर है ना आपको बहुत सारे टाइनी टाइनी पोर्स नजर आएंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे छेद नजर आते हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं, स्टोमेटा बुलाते हैं। तो आपको पता है स्टोमेटा हमारे खुलते भी हैं, बंद भी होते हैं, ठीक है। तो उनका खुलने और बंद होने का जो फंक्शन है उसको कौन रोल प्ले करता है, किडनी शेप्ड सेल्स रोल प्ले करती है, और उनको हम क्या बुलाते हैं, गार्ड सेल्स बुलाते हैं। तो गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में रोल प्ले करती है हमारी गार्ड सेल्स, ठीक है। तो क्या करती है, प्लांट्स गैशियस एक्सचेंज कर पाए उसमें उसकी मदद कौन करता है, स्टोमेटा करता है, ठीक है।
ट्रांसपिरेशन क्या होता है, अगर आपका प्लांट वाटर वेपर की फॉर्म में पानी को लॉस कर रहा है लीव्स के थ्रू, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसपिरेशन बुलाते हैं। और ये प्रोसेस हो किसकी मदद से रहा होता है, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उसकी वजह से हो रहा होता है। ठीक है, हमारे जितने भी प्लांट्स है ग्रासेस को छोड़ के, उनके अंदर आपको किस टाइप के स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, किडनी बीन शेप्ड स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। लेकिन जो हमारे ग्रास होता है उनके अंदर आपको किस टाइप का स्टोमेटा देखने को मिलेगा, उसकी शेप क्या होगी, डम्बल शेप्ड होता है। ठीक है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रास के अंदर किस टाइप का स्टोमेटा देखने को मिलता है, किस शेप का स्टोमेटा देखने को मिलता है, तो डम्बल शेप्ड होता है। और हमारे बाकी जो सारे प्लांट्स होते हैं ग्रास को छोड़ के, वहां पर किस टाइप का स्टोमेटा आपको देखने को मिलता है, किडनी बीन शेप्ड स्टोमेटा होता है। उसके बाद एपिडर्मिस का रोल क्या है, तो एपिडर्मल सेल क्या करती है, रूट्स में भी प्रेजेंट है, तो वहां पर क्या करती है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ठीक है, वहां पर इनके बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो किसमें मदद करते हैं, बहुत सारा पानी आराम से प्लांट एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो इसमें हेल्प कौन करता है, रूट के अंदर जो एपिडर्मल सेल्स है वो हमारी हेल्प करती है पानी के एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे डेजर्ट प्लांट होते हैं, तो आपको पता है डेजर्ट वाले एरिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा धूप निकलती है, बहुत सारा पानी जो हो सकता है वो लॉस हो सकता है, और वहां पर पानी इतना प्रेजेंट नहीं होता है। तो एपिडर्मिस वहां पर क्या करती है, एक थिक वैक्सी कोटिंग रिलीज करती है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, क्यूटिन बुलाते हैं। तो हमारे जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी एपिडर्मिस एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम क्या है, क्यूटिन है। ये क्या करता है, वाटर प्रूफ क्वालिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि आपके जो डेजर्ट प्लांट है, कैक्टस का प्लांट है, उसके पास क्या होगा, क्यूटिन प्रेजेंट होगा। क्यूटिन क्या करेगा, बहुत ज्यादा पानी को वहां से लॉस ही नहीं होने देगा, क्योंकि अगर आपके डेजर्ट प्लांट के अंदर कंटिन्यूअसली ट्रांसपिरेशन होता रहा तो सारा का सारा पानी लूज हो जाएगा, और वहां पर तो पानी प्रेजेंट भी नहीं है, तो प्लांट क्या कर पाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए डेजर्ट प्लांट के पास क्या फिनोमिना होता है कि उनकी एपिडर्मल लेयर क्या करती है, क्यूटिन को रिलीज करती है। ये क्या है, एक टाइप की वैक्सी कोटिंग है। तो जब आप अपने बड़े बड़े ट्रीज को देखते हो ना, बड़े बड़े प्लांट्स को देखते हो, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, ओल्डर हो जाते हैं, तो उनके पास है ना आपको बहुत सारी तना दिखाई देता है। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, बार्क प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो बार्क होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी मेरिस्टीम होती है। वो किसको रिप्लेस करती है, स्टेम की जो एपिडर्मिस है उसको रिप्लेस करती है। ठीक है, तो सेल जो होती है आउटसाइड की साइड पे वो क्या करती है, कट ऑफ करती रहती है, और वहां पर क्या बनती रहती है, एक बहुत थिक सी लेयर बनती रहती है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, कॉर्क बुलाते हैं या फिर बार्क बुलाते हैं। तो जो हमारी कॉर्क होती है उसकी सेल्स कैसी होती है, डेड सेल होती है। ठीक है, और बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज रहती है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा जो प्लांट्स की बार्क होती है उसके अंदर भी एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, स्यूबेरिन होता है। और ये क्या करता है, कोई भी गैस और वाटर को इम्पेरिवेस बनाते हैं, यानी कि उसकी एंट्री नहीं होने देते हैं किसके अंदर, आपकी कॉर्क के अंदर, बार्क के अंदर। ठीक है, जो हमारे डेजर्ट प्लांट थे उनके पास एक वाटर प्रूफ क्वालिटी का केमिकल था जिसका नाम क्या था, क्यूटिन था। और हमारी बार्क के पास एक केमिकल है जिसका नाम क्या है, स्यूबेरिन है, जो क्या करता है, गैसेस एंड वाटर के अगेंस्ट उन्हें इम्पेरिवेस बनाता है। ठीक है, यानी कि एंट्री नहीं होने देता है इनकी हमारे प्लांट के अंदर, बाहर भी नहीं जाने देगा, अंदर भी नहीं जाने देगा। उसके बाद आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो उनको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बना रहे हैं, अभी हमने इन्हें सिंपल बुला रहे थे, अब हम इनको कॉम्प्लेक्स बुला रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ये एक टाइप की सेल से नहीं बने हुए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये सारी टाइप की सेल आपस में कोऑर्डिनेट कर रही है कोई कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जो आपका जाइलम टिश्यू होता है वो किस किस से बना होता है, उसके अंदर आपको किस टाइप की सेल देखने को मिलेगी, आपको ट्रैकेट्स देखने को मिलेगी, वेसल्स देखने को मिलेंगे, जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा और जाइलम फाइबर प्रेजेंट होगा। तो जाइलम टिश्यू 4 टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है, उन चारों के नाम आपको मालूम होने चाहिए, ट्रैकेट्स, वेसल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर। उसके बाद आता है हमारा फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम टिश्यू के अंदर क्या होता है, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती है, फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होता है और फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो हमारे प्लांट के अंदर कैसा रोल प्ले करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू का रोल प्ले करते हैं, वस्कुलर बंडल को फॉर्म करते हैं। तो आपके प्लांट के अंदर जितने भी वाटर एंड मिनरल्स है उनका अगर आपको मूवमेंट हो पा रहा है, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, सारा का सारा पानी आपने कहाँ पे दिया, रूट में दिया था, लेकिन वो सारा का सारा पानी सारे लीव्स तक पहुंच गया, फ्रूट तक पहुंच गया, किसकी मदद से पहुंच पाता है, जाइलम उसको ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से पॉसिबल है, जाइलम की वजह से पॉसिबल है, और ये सिर्फ यूनि डायरेक्शन है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो आप ज्यादातर सेल्स को अगर देखोगे ना, एक तो उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, थिक वॉल्स देखने को मिलेगी, और बहुत सारी सेल्स आपको क्या मिलेगी, डेड सेल्स मिलेगी। तो जो हमारे ट्रैकेट्स एंड वेसल है वो क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और ये किस में मदद करते हैं, हमारे वाटर एंड मिनरल्स जो है वो वर्टिकली ट्रांसपोर्ट हो पाए, बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट हो पाए, उसके लिए मदद कौन करते हैं, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जाइलम के अंदर कौन
वाटर ट्रांसपोर्ट का काम मेनली करता है तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपका पैरेन्काइमा प्रेजेंट था, यानी कि जाइलम के अंदर जो जाइलम पैरेन्काइमा था, उसका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना। और आपके प्लांट्स के अंदर साइड में अगर वाटर का कंडक्शन हो रहा है, यानी कि आप है ना एक टहनी पे बैठे हो, उस टहनी के अंदर अगर साइड वे कंडक्शन हो रहा है पानी का, तो उसमें कौन रोल प्ले करता है, हमारा जाइलम पैरेन्काइमा रोल प्ले करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि साइड वे कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जाइलम पैरेन्काइमा रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा जो आपको जाइलम फाइबर्स मैंने अभी आपको बताया था, उनका फंक्शन क्या होता है, सपोर्टिव फंक्शन होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम होता है उनका। उसके अलावा हमारा फ्लोएम क्या रोल प्ले करता है, उसका काम होता है पूरे के पूरे, आपको पता है हमारे प्लांट के अंदर है ना, सारा खाना बनाने का काम कौन करती है, लीव्स करती है। लेकिन खाना तो हर किसी को चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, रूट को भी चाहिए, उन सब तक खाना पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा फ्लोएम टिश्यू करता है। फ्लोएम टिश्यू के पास जो सीव ट्यूब्स होती है ना, उसके अंदर आपको परफोरेटेड वॉल्स दिखाई देगी। परफोरेटेड वॉल्स का मतलब होता है वहां पर आपको है ना छेद 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 नजर आएंगे, ठीक है, परफोरेशन नजर आएगी, ठीक है, स्पेस नजर आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, परफोरेटेड वॉल्स बोलते हैं, ठीक है। फ्लोएम जो होता है, इसमें क्या होता है, वहां पर है ना जाइलम क्या कर रहा था, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भेज सकता है, यानी कि ऊपर से नीचे लेके जा रहा है चीजों को। लेकिन फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल मूव करता है, चीजों को वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है, बाई डायरेक्शनल काम करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप फ्लोएम के अंदर है ना, फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के जितने भी बाकी के सेल्स प्रेजेंट है, चाहे वो सीव ट्यूब्स है, चाहे वो कंपेनियन सेल्स है, चाहे वो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, वो सब क्या है, लिविंग सेल्स है। लेकिन फ्लोएम फाइबर्स जो है वो कैसे सेल्स है, डेड सेल्स है। इसी के साथ हमारा प्लांट टिश्यू का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।